बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूअर्स, आज हम बड़ी ही एक प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेट करती हुई सोसाइटी, एक ज़बरदस्त सोसाइटी अलकबीर टाउन फेज़ 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के सीनियर एजेंट मोहम्मद नबील साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह का। नबील भाई, आज चूँकि हम अलकबीर टाउन को ओवरऑल कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खसूसी तौर पर आज हम उमर ब्लॉक के हवाले से बात करेंगे। और जो भी मेरे क्वेश्चन होंगे, जो भी मेरे कंसर्न्स होंगे, वो मेरे कस्टमर्स के बिहाफ पर, मेरे व्यूवर्स के बिहाफ पर ही होंगे। तो आप काइंडली सबसे पहले जो वो लोकेशन को थोड़ा सा जो है वो वाज़ेह करते हैं। सबसे पहले रज़ा भाई, अगर बात करें लोकेशन की, जो कि अलकबीर टाउन फेज़ 2 रायमंड रोड के ऊपर लोकेटेड है, तो राइट नो अगर हम इसको अप्रोच वाइज देखें कि हम इसको किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, ठोकर न्याज बेग से चंद किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर अलकबीर टाउन सोसाइटी है। अड्डा प्लाट से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। अड्डा प्लाट से समझ लें कि हार्डली 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर, ठोकर न्याज बेग से ज़्यादा 12 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, और अड्डा प्लाट से सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर, जो कि लेक सिटी के बिल्कुल सामने अलकबीर टाउन जैसी सोसाइटी आपको रायमंड रोड के ऊपर देखने को मिलती है। जी, बहुत शुक्रिया नबील भाई। व्यूवर्स, आपने सुना कि लोकेशन के हवाले से अलकबीर टाउन एक ज़बरदस्त सोसाइटी है। सो नबील भाई, अलकबीर डेवलपर्स ने बड़े कम अरसे के अंदर एक बड़ा नाम जो है वो मैं समझता हूँ कि बनाया है, और इसकी जो मेन वजह है वो इनकी फास्ट डिलीवरी है। तो उमर ब्लॉक के हवाले से अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं डिले का शिकार जो है वो रहा है, जिस वजह से उसकी जो प्राइसेस हैं उस तरह से एप्रिशिएट जो वो नहीं हो सकी, जैसी ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं यहाँ पे हाई जा चुकी हुई हैं। तो थोड़ा सा आप कंपैरिजन करके बताएंगे कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के क्या रेट्स हैं और उमर ब्लॉक के क्या रेट्स हैं और इनकी कटिंग्स क्या क्या हैं? जी रज़ा भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके हवाले से आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल उमर ब्लॉक डिले का शिकार है राइट नो, लेकिन डिले के साथ साथ बाकी जो चीज़ें अलकबीर डेवलपर्स की तरफ से हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है। अगेन मैं अपनी बात रिपीट करता चलूँ, लोकेशन, अगर कोई भी बंदा किसी भी सोसाइटी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा या इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है, इवन कि अलकबीर नहीं, लेक सिटी या बैजा टाउन, कोई भी, सबसे पहले अप्रोच उसकी देखी जाती है कि उसकी जो अप्रोच है वो किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। क्या आया कि वहाँ पर लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो देखें, रायमंड रोड के ऊपर आपको और भी सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं। अप्रोच वाइज कम आमदनी वाले बंदे भी वहाँ पर, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट है। 24/7 आपको हर तरह की लोकल ट्रांसपोर्ट भी मिलती है। अब बात करेंगे रेट्स के वाले से। जिस तरह आपने कहा कि जी उमर ब्लॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका हुआ है, दूसरे ब्लॉक में जो प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, उमर ब्लॉक में अभी तक क्यों नहीं बढ़ी। सबसे पहले बात करें, अलकबीर डेवलपर्स ने जब वहाँ पर उमर ब्लॉक का अज़म रखा कि हम यहाँ पर लोगों को प्लॉट देंगे इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो उन लोगों ने डाउन पेमेंट पे की, उन लोगों ने अपनी जो इंस्टॉलमेंट हैं डेवलपर के साथ कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने थोड़ा सा इंतज़ार किया। अलकबीर डेवलपर्स ने ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मल्टीपल जो ब्लॉक्स हैं वो टाइम टू टाइम अपना जो पेमेंट प्लान जैसे जैसे कंप्लीट हुआ वैसे वैसे लोगों को डिलीवरी भी मिली। इस वक्त अगर हम प्राइसेस की बात करें, ए ब्लॉक तो तकरीबन कोई समझ लें, या बी ब्लॉक या सी ब्लॉक 3 मरला की अगर हम बात करें तो राइट नो 45 लाख रुपए से लेकर तो 55 लाख प्लस माइनस में आपको वहाँ पर 3 मरला का जो प्लॉट है वो मिलता है। ठीक है। अब बात करें अगर उमर ब्लॉक की, तो उमर ब्लॉक अभी वहाँ पर ज़ीरो डेवलपमेंट है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। सोसाइटी की तरफ से डिले ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो इस चीज़ पर पुरअज़म है कि वो चीज़ें ज़रूर हैंड ओवर करेंगे। लेकिन लोकेशन के वाले से भी थोड़ा सा डाउट था। काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं उनके भी मैसेजेस, आपके भी जो क्लाइंट्स हैं उनके भी मैसेजेस कि उमर ब्लॉक की जो लोकेशन है वो अलकबीर टाउन के अंदर ही है। अभी तक सोसाइटी ने ये क्लियर नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा रही है कि जैसे आपने मुझे कहा कि जी प्राइसेस के वाले से भी बता दें, उमर ब्लॉक जैसे ही वहाँ पर सोसाइटी की तरफ से डेवलपमेंट होगी तो इंशाल्लाह ताला उनके भी रेट्स टाइम टू टाइम जो है वो एप्रिशिएट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो रिसेंटली जो अलकबीर डेवलपर्स की तरफ से अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनके हवाले से है कि उमर ब्लॉक का आगे जो है वो नक्शा कब तक एक्सपेक्टेड है, उसकी बैलेटिंग मेरे ख्याल से हो चुकी हुई है, प्लॉट नंबर्स वगैरह लोगों को मिल गए थे। पोजीशन को आप किस तरह से देखते हैं और डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हुई है या नहीं हुई, तो ये काइंडली व्यूवर्स को थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए। जी रज़ा भाई, बिल्कुल ये एक मेजर आपका क्वेश्चन है जो कि इस वक्त एक हवा बना हुआ है, ठीक है, मार्केट में। और जिन भी लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ये सोचकर कि हमारा यहाँ पर अपना कोई प्लॉट होगा, हम प्लॉट लेने के बाद वहाँ पर जब भी हमें सोसाइटी की तरफ से हैंड ओवर होगा तो हम वहाँ पर अपना घर बनाएंगे, तो नो डाउट इसमें सोसाइटी की तरफ से तकरीबन कोई 6 से 7 साल टाइम जो है इसका हो चुका है। लेकिन अभी लास्ट वीक ही मैनेजमेंट की तरफ से एक नोटिस जो है सर्कुलेट हुआ था मार्केट में, जिसके वजह से चौधरी साहब ये कह रहे थे कि जी हम इंशाल्लाह ताला सितंबर, जो कि आज है 20 अगस्त 2025,
और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला 15 सितंबर को या 25 सितंबर को उमर ब्लॉक की जो साइट है जो कि अल कबीर टाउन फेज़ 2 के अंदर ही है, ठीक है, फिजिकल जैसे ही वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी उसके हवाले से भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपडेट करूँगा। और राइट नो रही बात जिस तरह आपने कहा कि जी बेल्टिंग इसकी हो चुकी है, बिल्कुल सोसाइटी की तरफ से इसकी जो बेल्टिंग है वो हो चुकी है, लेकिन अभी इसका जो फाइनल जो मैप है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ दोबारा से रिवील किया जाएगा। और जब इसका दोबारा से मैप रिवील होगा तो उन लोगों को, रज़ा भाई मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, जिन भी लोगों को आपने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करवा के दी हुई है, उन लोगों को वहाँ पर प्लॉट मिलेगा जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट अपडेट की हुई हैं, उन लोगों को वहाँ पर पोजेसन मिलेगा जिन लोगों के वाजबात सोसाइटी की तरफ से सारे के सारे क्लियर हैं, उन लोगों को वहाँ पर प्लॉट मिलेगा रज़ा भाई जिन लोगों ने अपनी जो डेवलपमेंट के जो चार्जेस हैं वो सोसाइटी में पे कर दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला सितंबर 2025 में अल कबीर मैनेजमेंट की तरफ से जैसे ही वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह ताला उमर ब्लॉक के जो रेट्स जो 2 महीने 6 महीने पहले जो माइनस में थे, जैसे ही ये खबर सुनी तो कोई भी बंदा अभी प्लॉट सेल नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि चलें कुछ ना होने से बेहतर है, देर आए दुरुस्त आए, देखते हैं कि 1 महीना वेट करने के बाद क्या ये प्राइसेस और मज़ीद ऊपर जाएंगी। लेकिन अभी रिसेंट प्राइसेस के वजह से भी आपको मैं बताता चलूँ कि उमर ब्लॉक अभी राइट नो जो चीज़ें माइनस में थी 3 मरला की, वो अभी ऑन प्राइस के ऊपर मार्केट में ट्रेड हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया नबील भाई, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे कि आपने बताया कि सेलर्स ने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड कर ली हुई हैं। ज़ाहिर बात है हर बंदे की कोशिश होती है कि यार चीज़ लेके रखी हुई है और इतना इंतज़ार भी किया है, और इतनी बड़ी न्यूज़ अगर डेवलपर की तरफ से अनाउंस हो जाए तो ज़ाहिर बात है हर बंदा कोशिश करेगा कि मैं अभी फ़िलहाल फिर रख ही लूँ, क्योंकि सबको पता है अब अनाउंसमेंट हो गई है तो डेवलपमेंट भी हो ही जानी है, बैलेटिंग भी हो जानी है, पोजेसन भी आ जाना है। तो ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने अपना घर का ख्वाब जो वो पूरा करना है वो कर सकेंगे, या जिन लोगों ने प्रॉफिट के लिए जो है वो लेके चीज़ रखी हुई है वो कल को अच्छे रेट के ऊपर जो है वो बेच सकेंगे। बिल्कुल। तो अभी जो बायर्स हैं, ज़ाहिर बात है बायर भी मार्केट में विजिट कर रहा होता है टाइम टू टाइम, और सेलर्स भी मार्केट में टाइम टू टाइम रहता ही है। तो सेलर्स को और बायर्स को आपकी क्या सजेशंस हैं? जी रज़ा भाई, आपको मैं इसके हवाले से बता दूं कि बायर्स हर वक्त मार्केट में रहता है, वो इस तलाश में रहता है कि कोई बंदा पैनिक होकर अपनी चीज़ सेल आउट करे और मैं उसको परचेज कर लूं। ठीक है। कुछ ऐसे भी बायर्स मार्केट में मौजूद होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स की शक्ल में होते हैं। ठीक है। फ़र्ज़ करें आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपको नीड है पैसों की, आप मुझे कहेंगे या मार्केट में कहेंगे तो वो चीज़ आपकी मार्केट से नीचे प्राइस में सेल आउट होगी जो कि मैं ख़रीदार हूँगा या कोई दूसरा बंदा ख़रीदार होगा, और वो उसको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखेगा, वो 6 महीने साल उसको रखेगा। जब उसकी नीड पूरी होगी तो वो फिर उसको सेल आउट कर देगा। ठीक है। सेकंड, अगर हम देखें कि वो बंदा, जिस बंदे को नीड है कि उसने फौरी तौर पर घर बनाना है और वो बंदा उस तलाश में रहेगा कि मुझे भी एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर कोई चीज़ मिल जाए, रीज़नेबल लोकेशन के ऊपर चीज़ मुझे मिल जाए ताकि वहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए घर बना सकूँ। ठीक है। हर बंदे की जो है वो एक नीड होती है कि मार्केट से सस्ती चीज़ मिल जाए। तो अभी के लिए मेरी ये आप सबसे गुजारिश है कि जिन भी लोगों ने अल कबीर टाउन फेज़ 2 में, यहाँ के जितने भी क्लाइंट्स हैं, उन लोगों ने अल कबीर टाउन फेज़ 2 के उमर ब्लॉक में अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो महीना 2 महीने अगर वो वेट कर लेंगे तो मेरा ख्याल कि उनको एक अच्छा फ़ायदा होगा। लेट्स कि अगर सोसाइटी की तरफ से कोई बैड न्यूज़ आती भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि रेट्स दोबारा से माइनस में जाएंगे, एक जगह पर आके जो रेट्स हैं वो रुक जाएंगे। तो अब दोबारा से आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि सेलर्स जो है वो अभी के लिए थोड़ा सा उनको मैंने कहा कि वो वेट करें। बायर्स, वो जिन लोगों ने फौरी तौर पर घर बनाना है तो वो अबू बकर ब्लॉक में भी बना सकते हैं, वहाँ पे रीजनेबल प्राइस के ऊपर उनको 3 मरले का अच्छा प्लॉट मिल जाएगा, जो कि अगर हम ए ब्लॉक में, बी में, सी में अगर हम नहीं भी जाते तो वहाँ पर जहाँ पर देखें उमर ब्लॉक में इस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस डालकर 18 लाख रुपए का प्लॉट है। अगर सोसाइटी डेवलपमेंट करने के बाद वहाँ पर चीज़ें हैंडओवर कर देती है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बुरी डील होगी, बड़ी ज़बरदस्त डील होगी। रायमंड रोड के ऊपर आपको इस प्राइस में 3 मरले का प्लॉट किसी भी सोसाइटी में नहीं मिलता। ठीक है। लेक सिटी के बिल्कुल सामने है, रिंग रोड के बिल्कुल नज़दीक है, कमर्शियल मार्केट नज़दीक है, अमेनिटीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं, कमर्शियल मार्केट जो है उसके अंदर है, उसके अलावा स्कूल जो है उसके अंदर। 18 लाख रुपए का 3 मरले का प्लॉट, वो भी अल कबीर टाउन फेज़ 2 में। और अगर आपने फौरी तौर पर घर बनाना है तो फिर आप अबू बकर ब्लॉक में बना लें, जहाँ पर मिनिमम आपको तो कोई 28-29 लाख रुपए का प्लॉट बाउंड्री के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नबील भाई, बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सो व्यूवर्स, आपने सुना कि अगर जो उमर ब्लॉक के इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, उन लोगों ने सेल के ऊपर कोई चीज़ लगाई हुई थी तो उनको चाहिए कि वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको होल्ड पे ही रखें। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि बड़ा अच्छा फ़ायदा जो है वो उनको होगा। एट द सेम टाइम बायर भी मार्केट में विज़िट कर रहा होता है
उसने भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई चीज़ कंसिडर करनी होती है, तो अगर उसने फौरी रिहाइश करनी है तो डेफिनेटली वो उमर ब्लॉक को कंसिडर नहीं करेगा। उसके लिए नबील भाई ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स आपको रेकमेंड किए हैं। आप स्टार्ट वाले ब्लॉक्स को मैं आपकी बात काट रहा हूँ रजा भाई कि देखें 10 लाख रुपए का फ़र्क है। 18 लाख रुपए का उमर ब्लॉक में प्लॉट लेने के बाद आपने इंतज़ार करना है ठीक है कि सोसाइटी 2 महीने बाद 6 महीने बाद हमें वहाँ पर डिलीवरी दे देगी तो हम वहाँ पर ठीक है। अपना घर बना लेंगे। ठीक है, जिस बंदे को ज़्यादा जल्दी है वो लोकेशन को ना देखे, बिल्कुल ऐसे ठीक है, वो कुछ 10 लाख रुपए के फर्क से वो अबू बकर ब्लॉक में ऑन ग्राउंड रेडी फॉर पोजेशन प्लॉट भी ले सकते सही हैं। कह रहे हैं। और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो ये इस टाइम पे साबित हो सकती है, क्योंकि लेक सिटी का कंपैरिजन आपको करके बताया कि वहाँ पे जो प्लॉट्स की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और यहाँ पे भी आपको जो है वो लो बजट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाती हैं। अमेनिटीज़ सारी आपको गिनवा दी हैं। यहाँ पे जो बेसिक नीड्स हैं आपकी इजीली पूरी हो सकती हैं। ट्रांसपोर्ट का आपको मसला नहीं है, अप्रोचेस का आपको मसला नहीं है। सो व्यूअर्स, अलकबीर टाउन फेज़ 2 के हवाले से आपकी कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है, कोई चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं, कोई आप बेचना चाह रहे हैं, या किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप मशवरा लेना चाह रहे हैं, तो आप नबील भाई के नंबर के ऊपर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।